तो झारखंडी लोग कूटने भी जानता है, पर भी जाके दहाड़ेंगे और ज़्यादा कोई नौ झारखंडी लोग कूटने भी जानता है। जोहार नमस्कार, मैं इस वक्त बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में हूं और कल टाइगर के यहाँ विशाल प्रोग्राम होने जा रहा है। भारी बारिशों के बीच क्या कल टाइगर जयराम महतो के यहाँ प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, सारे चीज़ का आपको जानकारी देते हैं। हमारे साथ विजय साहू जी हैं जो आसू के पूर्व महासचिव हैं। आए जानते हैं क्या कुछ कल का प्रोग्राम के लेकर रणनीति बनाए हैं। विजय दा जोहार। जोहार जोहार जोहार। कल के प्रोग्राम के विषय में क्या कुछ रणनीति बन रहा है? देख रहे हैं पूरा टेंट उंट लग गया, पूरी तैयारी है। इस बड़कागांव विधानसभा में आज से पहले इतना बड़ा खतियानी अधिकार माने खतियान को लेके, यहाँ का विस्थापन को लेकर के और यहाँ का स्थानीयता को लेकर के इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं करवाया। उससे बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है और हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं जयराम महतो को सुनने, उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने। जो जयराम महतो ने संकल्प लिया इस राज्य को लेकर के, उस संकल्प के साथ आज कहीं ना कहीं पूरा झारखंड दिख रहा है और हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो इतने भारी बारिशों के बीच लोगों को क्या क्या व्यवस्था किए हैं? देखिए थोड़ा इधर टेंट लग रहा है, इस टेंट में लोग क्या आट पाएंगे? विजय दा इधर आइए। इतनी छोटा जगह दिख रहा है, इस जगह में लोग आट पाएंगे लग रहा है आपको? देखिए ये छोटा जगह नहीं है, यहाँ कैपेसिटी 20,000 की है, लेकिन 40,000 लोग आएंगे। तो आएंगे लोग अपना दर्द बताने, तो ये पूरा इलाका आदमी से खचाखच भर जाएगा। और जो राजनीति को गलत डायरेक्शन में जो राजनीतिक दल लेके गए थे, उनको डर होना चाहिए कि झारखंड की राजनीति बदल रही है। ये नौजवान आया है, पूरे राज्य में राजनीति बदलेगा और पूरा भीड़ होगा, पूरा जनसमूह होगा, पूरा पीटीपीएस न्यू मार्केट से लेके बिरसा मार्केट तक लोग रहेंगे और अपने बेटा को सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों का जो इधर बारिश होगा तो लोगों को जो ठहरने के लिए क्या टेंट लगेगा आगे? लग रहा है रात तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको विश्वास है ऊपर वाले पर, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया है। ऊपर वाला भी चाहता है कि इस राज्य की दिशा और दशा बदले, तो उस राज्य की दिशा और दशा बदलने जयराम जी यहाँ आ रहे हैं। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मेरा प्रोडिक्शन है कि कल पानी नहीं आने वाला है। क्या कारण रहेगा कि एनटीपीसी जो बगल में आप प्रोग्राम कर रहे हैं दूसरी जगह भी कर सकते? नहीं, एनटीपीसी बाहर का, ये धरती हमारा, हम कहीं प्रोग्राम करें, यहाँ करे, पतरातू में करे, भुरकुंडा में करे, बड़कागांव में करे, ये हमारा धरती है। और यही सोच को लोगों को बदलना होगा कि ये धरती आपका है और आप बेदखल होते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं नौकरियों के लिए, आप गिड़गिड़ाते कि मेरी ज़मीनें नहीं लो। ये इसका मालिक हम हैं, हम कहीं भी करेंगे, उसके गेट पर भी जाके दहाड़ेंगे और ज़्यादा कोई नौटंकी करेगा तो झारखंडी लोग कूटने भी जानता है। कूटने का मतलब आप क्या? कूटने का मतलब राजनीतिक रूप से कूटेंगे, पंगु बना देंगे। उनका जो मानसिकता है, उसका जो मोरल है, डाउन कर देंगे। यहाँ के खिलाफ जो उनकी मानसिकता है, उसको ख़त्म करना है। लोग बाहर के दूसरे राज्य से आते हैं, झारखंडी का शोषण करते हैं, क्या कहिएगा? पूरा शोषण हुआ है ना। इस राज्य में 40% खनिज संपदा है, उसके बाद भी यहाँ के लोग हैदराबाद में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आपका राजस्थान में, क्यों? आखिर 40% संपदा हमारे धरती में है, यही गड़ा हुआ है और इसको बेच के पूरा देश कमा रहा है। लेकिन यहाँ का लोग 7-8 हज़ार की नौकरी, अब जाइए हैदराबाद, पलायन हो रहा है, पलायन, प्रवासी हो रहे हैं। अरे उनके बच्चे यहाँ है, वो 4x5x5 के कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। वो दर्द को समझे हैं कोई? तो जयराम महतो आज तक बताइए ना, झारखंड अलग हुए 25 साल हुआ ना, कोई राजनीतिक दल का नेता प्रवासियों के बारे में सोचा था क्या? कोई राजनीतिक दल का नेता विस्थापन और स्थानीयता पर केवल भाषण देता था राजनीतिक लाभ लेने के लिए। उसके बाद जीतने के बाद क्या? जीतने के बाद पद और पावर मिलने के बाद वो तेवर में रहता था। अरे भैया, आपको लोग जिताता भगवान नहीं है, आपको अपनी शक्ति आपको लोग देता है। कोई भी विधायक हो तो उसमें जनता का सेवा करना है, जनता का दुख दर्द में शामिल होना है। जनता अगर कहीं उजड़ता, अभी देख लीजिए यहीं बगल में ये तो एनटीपीसी छाई डैम को ले ही लिया साजिश के तहत। और उसके बाद बगल में एक आपका किरीगढ़ा है, किरीगढ़ा और टेरपा, एनटीपीसी का रेलवे लाइन आ रहा है। चाहता तो सीधा सीधी रेलवे लाइन ले जा सकता था, लेकिन पूरा गांव को घुमा के टापू बना के इसे मिला रहा है। तो इसका मानसिकता समझ रहे हैं कि यहाँ के गांवों को एग्जिस्टेंस, अस्तित्व से मिटाना चाहता है। इनको पता नहीं है कि गजट नोटिफिकेशन है, हमारा गांव इतना है तो होना चाहिए, पंचायत इतना है तो होना चाहिए। अब तुम बर्बाद नहीं कर सकते हो। और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कोई गांव बर्बाद हो रहा है तो यहाँ का मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उनको समझना चाहिए कि गांव को किसी भी हाल में हम बर्बाद नहीं होने देंगे। माने विकास अगर हो तो उसकी कुर्बानी केवल झारखंडी लोग देंगे क्या? विकास हो रहा है, विकास
बोलिएगा कि विकास होगा, किसका विकास हो रहा है? आप कोलियरी क्षेत्र में जाइए ना, वहाँ के गांव उजड़ गए, वो लोग कहाँ है, अस्तित्व पता नहीं चलता है। उन लोग से मारपीट भी किया जाता है, मारपीट किया जाता है और उनकी अस्तित्व खत्म हो गई। तो मेरे लोगों को मारोगे तो हम लोग भी कूटने का काम करेंगे। झारखंड का नौजवान जग गया है, भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांगेगा, अपना हक का बात करता है और हक नहीं दोगे तो छीन के लेंगे और भगाने का काम करेंगे। उसी की तैयारी है यहाँ पर। पूरा दम देना चाहते हैं, पूरा ताकत देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को कि अपने लिए लड़ना शुरू करो। कल मजदूरों का बात होगा यहाँ पे, मजदूर का ज़बरदस्त बात होगा। ये एनटीपीसी में मजदूरों को 12-12 घंटा खटाया जाता है। ये दुर्भाग्य है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए। 12 घंटा मौलिक अधिकार है किसी भी इंसान का कि 8 घंटा खटेगा और 4 घंटा अपने परिवार को देगा। 12 घंटा खटाइएगा, 8 बजे कोई मजदूर आता है और रात को 8 बजे जाता है। अपना बच्चा को उस समय सोता हुआ देख के आता है और घर जाता है तो बच्चा सोता हुआ मिलता है। बताइए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया कि जीने का हक सबको है, परिवार को समय देने का हक सबको है। यहाँ 12 घंटा खटवाता है और इतना कम तनख्वाह देता है। 12 घंटा क्यों? किस संविधान, किस कानून में लिखा हुआ है 12 घंटा? इस बार अगर ये लोग इसको नहीं माना, पूरा गेट जाम कर देंगे। मजदूर रोता है, तड़पता है कि घर परिवार को समय, इवेंट की संडे के दिन भी ज़बरदस्ती बुलाया जाता है। एनटीपीसी बोलता है कि नहीं हम 8 ही घंटा बोलते हैं। एजेंसी 12 घंटा खटवाता है। तो एजेंसी तेरे अंदर में है ना, तो तुम नौटंकी करते हो। ये केवल इसका साफ मतलब है कि यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक दल के लोग आज तक इस विषय को मुखरता से नहीं उठाए हैं। कोई भी विधायक रहा, कोई भी सांसद रहा, यहाँ पर केवल अपना दिन कैसे पार करे और लोगों को ठग के भ्रमित करके केवल नल्ली गली का विषय विधायक को बना दिया, विधायकी को नल्ली गली का विषय बना दिया है। अरे विस्थापन की लड़ाई कौन लड़ेगा? नियोजन नीति की लड़ाई कौन लड़ेगा? स्थानीयता की नीति कौन लड़ेगा? कौन विधानसभा गया है? हम लोग शक्ति दे के वहाँ भेजे हैं, तुम नल्ली गली में लोगों को फंसा रहे हो। एक नैरेटिव बना के रखा है कि लोगों को नल्ली गली में फंसा के रखो। लोग भी नहीं समझ पाते हैं। विधायक जाएगा तो विधायक जी नलियाँ ना बनल होते, बोले अली भोटवा टाइम की बनाए देव, नली बना दिया, फिर गदगद। लेकिन नली से समस्या का समाधान थोड़ी है। अरे पॉलिसी इस राज्य में बने और जयराम जी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, इसलिए उनके विचारधारा से प्रभावित होकर के जयराम जी के साथ में जा रहा हूँ। कल जयराम महतो जी यहाँ आएंगे, कितना बजे आएंगे और यहाँ पे किन किन मुद्दों पर लेकर कल चर्चा होगी? और आप कल शामिल होने जा रहे हैं, आंसू के केंद्रीय महासचिव थे, आप जेल कैम्प में आ रहे हैं, सारे चीज़ का जानकारी थोड़ा सा संक्षिप्त में दे दीजिए। जैसे कल कार्यक्रम हमारा 11 साढ़े 11 बजे से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और आदरणीय अध्यक्ष जी का आने का है 1 बजे, तो वो आएंगे। उसके बाद ज्वाइनिंग कार्यक्रम होगा, फिर उनका अभिभाषण होगा, वो स्पीच देंगे। उसके बाद कार्यक्रम को हम लोग ख़त्म करेंगे। और कल का विषय यही है कि इस एनटीपीसी में, पतरातू एनटीपीसी में एक छाई डैम, जो समझिए कि मैंने पूरा 3-4 गांव को लपेटे में ले लिया। वो छाई डैम बनने से वहाँ के गांव के लोगों की ज़िंदगी दुभर हो जाएगी। और सबसे बड़ा मसला है कि जो लड़ाई 40 साल से था, नौकरी, पुनर्वास और मुआवजा का, वो आज तक नहीं मिला है। तो और साजिशन वहाँ छाई डैम बन रहा है, जबकि हम लोगों ने 40 साल रोक के रखा था। अब किन कारणों से बन रहा है, कौन उसकी सहमति दे दी? ऐसे इतना ताकतवर कैसे हो गया एनटीपीसी कि 40 साल से नहीं बना पाया था, आज बना रहा है? वो विषय प्राथमिकता से गूंजेगा। और इनका थोड़ा गंदा नियत भी है, गंदी सोच है कि आज 1200 एकड़ में ये लोग बना रहा है। 300-350 एकड़ रैयती ज़मीन है, बाकी जीएम लैंड, और अगल बगल के गांव को भी उजाड़ने का साजिश मैप में रंगा है। इनकी साजिश का पर्दाफाश होगा। ये लोग चाहता है कि झारखंड और झारखंडी लोग दुख में रहे, दर्द में रहे और पलायन करे। ये मुद्दा सबसे प्राथमिकता से रहेगा। दूसरा मुद्दा, एनटीपीसी में 25 गाँव के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उसके सवाल पर हम लोग हल्ला बोल करेंगे। तीसरा मुद्दा यहीं का कि 12 घंटा जो मजदूर को खटवाता है, वो फंडामेंटली रॉन्ग है। आप किसी के मानवाधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, ये मानवाधिकार का हनन है। उस पर विचार होगी। इधर अल्ट्राटेक, इधर छोटा छोटा बहुत सारा प्लांट है, इधर डीवीसी, वो शुरू से यहाँ के ज़मीन को अधिग्रहण किया, लेकिन आज तक यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिला है। बड़का गांव में पकरी बरवाडी, आपका बादम कोल ब्लॉक, बादम में जो अन्याय हुआ है लोगों के साथ, मैंने बताइए कि एक स्टेटमेंट भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों का नहीं आया। ये दुर्भाग्य है। आपको खड़ा होना चाहिए था उस दुख के घड़ी में। पुलिस रात को घर से उठाने का काम किया और बेगुनाहों को जेल भेजने का काम किया। कौन लड़ाई लड़ेगा? कौन यहाँ का विधायक और कौन यहाँ का सांसद है
किसकी सरकार है? आप सांसद विधायक यहाँ के सरकार है, और राज्य में किसकी सरकार है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और ज़मीन का कस्टोडियल कौन है? ज़मीन का कस्टोडियल राज्य सरकार होता है। तो आपके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वार्ता करा सकते हैं ना, लोगों से पहल करवा सकते हैं ना। लेकिन ये लोग बोलता है एनटीपीसी दिल्ली का है, तो दिल्ली के लोग बात करेंगे, हमको क्या मतलब है? तो आपको मतलब नहीं तो झारखंड में आप इसके कस्टोडियल हैं। आपको वोट देके सीएम बनाया गया है, तो आपको पहल करनी चाहिए। ठीक है, एनटीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन आपका जिला प्रशासन क्यों जाता है? आपका पुलिस प्रशासन क्यों जाता है? आपका सीओ वीडियो क्यों जाता है? अगर ये सेंट्रल का है तो केंद्र से पदाधिकारी आके दमन करते ना। आपके पदाधिकारी दमन कर रहे हैं, तो दोहरी बात नहीं चलेगी। शासन एक ही है। अगर राज्य सरकार है तो लोकसभा में वहाँ पर देश की सरकार है, तो दोनों के कोऑर्डिनेशन से स्टेट चलता है। और आप हमारे लोगों का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, मारा जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। जो गरीब है उसको और ज़मीन में गाड़ने का काम ये लोग कर रहा है। तो जेल के और जयराम महतो और हम लोग होने नहीं देंगे। वो बहुत बड़ा विषय, अभी ज्वलंत विषय है। केरेडारी में भी विषय है। माने गजब स्थिति है कि पूरे बड़का गांव को ही पूरे हिंदुस्तान के नक्शा से मिटाने की साजिश चल रही है, जिसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हम जानते हैं कि जनता जितने जोश में है, जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जयराम महतो आज पूरे राज्य का ही नहीं पूरा देश उसको स्टडी कर रहा है, उसको वॉच कर रहा है। तो वो नेता से डरता है। जयराम के नाम लेने मात्र से ही बहुत सारे बड़े बड़े जो माने दमनकारी पदाधिकारी उनके होश उड़ जाते हैं। तो ये सब मुद्दा कल रहेंगे। तो जयराम महतो कल यहाँ पतरातू आ रहे हैं और यहाँ पे कल उनका हुंकार से सभा होने वाले हैं। देखिए यही ग्राउंड है और ग्राउंड में देखिए काफ़ी बारिश हो रहा है। और देखिए जयराम महतो का कहते हैं कि बांधी आए, बारिश आए, प्रोग्राम तो होगा ही। और देखिए उसी को लेकर तैयारी चल रहा है। थोड़ा कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए। यहाँ सभी के लिए यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था रहेगा, चेयर वेयर कुर्सी उर्सी सब लगल रहेगा। देखिए टेंट उंट लग रहा है। और दिखाई इधर टेंट इधर एक तैयार हो चुका है। जो मंच है, मंच में टाइगर जल कल गरजेंगे, मंच यही है। यहीं से कल जयराम महतो गरजेंगे। पूरे बड़कागांव विधानसभा में कल एक संदेश भेजेंगे, पूरे राज्य को एक संदेश जाएगा कि विस्थापित लोगों को किस प्रकार से शोषित किया जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जोहार, नमस्कार।